अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जी एक पेज पर है। बड़ा फख्र से बयान किया जाता है कि जी एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत को लेके आई है। शहबाज शरीफ बड़े ताबेदार हैं और बिना सोचे समझे वो बूट पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। जिधर भी नजर आते हैं साफ हूं, फिर भी वो दोबारा साफ करना शुरू कर देते हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि जरा टाकी शाकी मार दें, वो ये काम खुद शुरू कर देते हैं। फिर किसी महान आदमी ने कहा था ना जी कि वो जो शेर था ना, वो जो काटता था शेर, उसके दांत अब निकल चुके हैं। वो अब काटता नहीं है, वो अब चाटता है। लिहाजा वो बड़े नून लीग वाले जी एक पेज पर हैं, एस्टैब्लिशमेंट साड़ी गल हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। ये जो नाज था ना, ये इमरान खान की हुकूमत को भी था कि 10 साल के लिए जी हम आए हैं। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पेज पर हूं और इस एक पेज का फिर पता भी नहीं चला था कि वो पेज गया किधर था। शहबाज शरीफ को भी यही सारी चीजें कि जी पेज एक है, वो पेज अब लगता है कि फटना शुरू हो गया है। नवाज शरीफ इररेलेवेंट हो गया और नवाज शरीफ ने अब पंगेबाजी करना शुरू कर दी है, क्योंकि उनके तो हाथ में कुछ नहीं है। देखिए ना, मोहसिन नकवी ने भी जाके शिकायत लगा दी कि देखें, अगर शहबाज शरीफ मेरी समरी रोकता है, अगर शहबाज शरीफ मुझे टीम नहीं लाने देता पंजाब वाली, मैं नहीं काम करूंगा। और फिर मैंने आपको बताया ना कि शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से बालातर है। मोहसिन नकवी शहबाज के अंडर नहीं है, बल्कि शहबाज से ऊपर है, डायरेक्ट है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो लिहाजा चीजें बड़ी खराब होना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से बात करती हैं आज। और फिर 23 मार्च था, आज परेड शरेड हुई, बहुत सारी चीजें सामने आई। अच्छा, इस वक्त मजबूती क्या है इस हुकूमत की? अंसार अब्बासी साहब ने आज बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब हुकूमत के लिए इमरान खान ताकत का जरिया बन गए हैं, कि शहबाज शरीफ की कामयाबी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ और इस सारी बदमाशा की ताकत की जो ताकत की जो जिम्मेदार है ना, जो वजह है, वो इमरान खान है। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को पसंद नहीं करती, और जब तक इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट आपस में फड्डा होगा, शहबाज शरीफ और कंपनी ऑटोमेटिक मजबूत होगी, क्योंकि इनको यह लगता है कि हमारे अलावा तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अंसार अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान बजाय मामलात बेहतर करने के, इमरान खान कर रहे हैं गलतियां। वो कहते हैं जिस वक्त फौजी हुकाम 9 मई के बारे में एहसास है, उस वक्त इमरान खान ने सेनेट की नशिस्तों के लिए ऐसे अफराद को नामजद किया जिन पर फौजी तनसीबात पर हमले के इल्जामात हैं। इस तरह तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान खलीज पुर होने के बजाय मजीद बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से इमरान खान इस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे कि वो खलीज को पुर करें या किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करें, बल्कि खान ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया अपनी टीम को, अपनी पार्टी को, कि खबरदार, इस हुकूमत को मजबूत नहीं होने देना। अगर ये पंजे गाड़ गई हुकूमत तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होगी, मजीद सख्त क्रैकडाउन होगा। इससे पहले कि यह हुकूमत मजबूत होना शुरू हो, इससे पहले ही इनके खिलाफ जो इनका जो है बोरिया बिस्तर है गोल कर दें, इनके खिलाफ टका के मुजाहमत करें। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट भी हर वो काम कर रही है इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। देखिए, पिछले एक हफ्ते से शाहिद खान अफरीदी पर तनकीद हो रही है। वो एंकर इमरान रियाज ने भी की, फिर शाहिद अफरीदी एंकर इमरान रियाज के खिलाफ भी बड़ा खुलकर आया। आज 23 मार्च की परेड, और उस परेड के अंदर शाहिद अफरीदी नुमाया अगले स्टेज पर आकर बैठा हुआ था। बाकायदा बुलाया गया शाहिद खान अफरीदी को, लोगों ने सेल्फियां भी ली, वो तस्वीरें बनाने की वीडियोज भी जारी की गई। फिर बाकायदा नून लीग ने जो है वो शाहिद खान अफरीदी का दिफा भी किया। यानी ख्वाजा साद रफीक ने लिखा, शाहिद अफरीदी महज एक बड़े क्रिकेटर ही नहीं, एक बड़े इंसान भी हैं। अपनी अवामी पजीराई के बावजूद फितनाए असर की अंधी पैरवी ना करने के बायस वो आजकल मोतसब और जायल पॉलिशियों के निशाने पर हैं, लेकिन चांद पे थूका मुंह पर ही आएगा। तो उन्होंने शाहिद खान अफरीदी की, आप यानी नून लीग वाले, पीटीआई ने तनकीद की, तो नून लीग वाले ने शाहिद खान अफरीदी को अबू बना लिया। वो डोनाल्ड लू पर तनकीद हुई, पीटीआई ने की शुरू, ये जो अमेरिका के अंदर हुआ, नून लीग वाले ने अबू बना लिया। उन्होंने कहा कि देखो जी, डोनाल्ड लू ने जो है वो इमरान खान को झूठा साबित कर दिया, तो अब इन्होंने शाहिद खान अफरीदी को अबू बनाया हुआ है।
लेकिन इस दौड़ के अंदर आज हमें शेर अफजल मरवत भी जो है ना वो नजर आए। शेर अफजल मरवत ने बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि शाहिद खान अफरीदी जो है उनको मैं एक अच्छा इंसान समझता हूं, वो पश्तून है, वो लेजेंड है, वो हीरो हैं। पीटीआई के अंदर जो जो लोग जो है शाहिद खान अफरीदी के बारे में बुरी बातें फैला रहे हैं, वो जो है वो पीटीआई वो प्रोपेगेंडे का शिकार हैं और उनकी जो है वो बदनीति पर मबनी मुहिम है शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ। शाहिद खान अफरीदी तो बड़ा बहादुर है, बड़ा दलेर है, बड़ा अच्छा इंसान है, तो पीटीआई को शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ कोई भी कैंपेन नहीं करनी चाहिए। और जो कर रहे हैं शाहिद खान अफरीदी पर तनकीद खासतौर पर इमरान रियाज ने भी की, तो वो जाती स्कोर सेटल कर रहे हैं, अदरवाइज शाहिद खान अफरीदी के अंदर कोई किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है। अच्छा, फिर आज और क्या हुआ? जरदारी साहब ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को पुलिस इस्लाहात समेत मजीद खिदमात पर हलाले इम्तियाज से नवाजा। वो पीटीआई पर जुल्म करने के एजाज में एक को चेयरमैन पीसी बना दिया, साथ में वजीर दाखिला भी लगा दिया, दूसरे को हलाले इम्तियाज दिया गया कि तुमने शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया है, शाबाश, वेल डन। और फिर सऊदी जनाब वजीर दिफा पाकिस्तान आए हुए हैं, वो शहजादा खालिद बिन सलमान, ये मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, सऊदी अरब के वजीर दिफा हैं। आज इनको भी निशाने पाकिस्तान पेश किया गया है ईरान कुन तौर पे। चंद दिन पहले जो है वो आर्मी चीफ सऊदी अरब जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी सऊदी अरब जाते हैं, और अब वजीर दिफा जो हैं वो यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तान आए हुए हैं, उनको जो है वो निशाने पाकिस्तान भी दिया जा रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था, अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की जानब से यह कहा गया है कि सऊदी अरब और इसराइल के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो इस्तेवार करने के लिए मुज़ाकरात बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द सऊदी अरब जो है वो इसराइल को एक मुल्क के तौर पे तस्लीम कर लेगा। और उससे पहले जाहिर है ये जो एस्टैब्लिशमेंट की अपनी टाउट हुकूमत है, शायद कोशिश ये भी हो कि सऊदी अरब उससे पहले पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवा ले। इसीलिए ये सारे चक्कर लग रहे हैं और शायद मकसद भी यही हो कि यही वो टाउट हैं जो हमारी बात मान सकते हैं, इनसे हम जो चाहे करवा सकते हैं और तो कोई हुकूमत ये काम करेगी नहीं। तो लिहाजा इस तरह के मंसूबे। और आज फिर क्या खबर आई, वफाकी हुकूमत ने साबका हुकूमत का सेहत सहूलत प्रोग्राम बंद कर दिया। वो जो सेहत कार्ड था ना 10 लाख वाला, आज बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत ने उसे बंद कर दिया है। पेशावर के अंदर अली अमीन गंडापुर ने उसे शुरू किया है, वहां पर तो चलेगा केपीके के अंदर, लेकिन बाकी पाकिस्तान के अंदर आज बाकायदा तौर पे उसे बंद कर दिया गया है। और फिर राना सनाउल्लाह जिसने रात को इमरान खान के कत्ल की धमकी दी, आज नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि ये जो है ना राना सनाउल्लाह के ऊपर हमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, ये इमरान खान के कत्ल की बात कर रहा है। इससे पहले भी बेगैरती कर चुका है नईम हैदर पंजोथा ने कहा। इससे पहले भी जब ये वजीर दाखिला था, इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था, 4 गोलियां लगी थी। तो लिहाजा हमें फौरी तौर पे राना सनाउल्लाह को निशाने इबरत बनाना चाहिए और राना सनाउल्लाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। फिर आज एक और चीज हुई, मुशाहिद हुसैन सैयद नून लीग के साबका सेनेटर, अब इनको टिकट नहीं दिया गया, इन्होंने जनाब साइफर को तस्लीम किया। इन्होंने कहा साइफर एक पैगाम था, इसमें डोनाल्ड लू ने जो गुफ्तगू की मैं इसको पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत समझता हूं, इसीलिए डीमार्च दिया गया। उन्होंने कहा मैं साइफर को तस्लीम करता हूं और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई थी और पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज किया गया था। अच्छा जी, आप बातें हैं कि जो पंगेबाजी शुरू हो गई है, एक तो वो मोहसिन नकवी वाला मामला ना, जो मोहसिन नकवी ने जाकर शिकायतें लगाना शुरू कर दी हैं, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने समरी रोकी हुई है और वो नहीं चाहते कि मोहसिन नकवी अपनी टीम, पंजाब वाली टीम लेकर आए। अब जो 5 अहम कमेटियां हैं, ये आपकी वजारत खजाना के रिलेटेड, आपकी मैशत के रिलेटेड, तो वज़ीर आज़म ने 5 अहम तरीन काबीना कमेटियों में से सिर्फ एक कमेटी की सरबराही वज़ीर खजाना को दी है। ज़राए के मुताबिक अहम लीगी शख्सियत की हदायत पर। यह अहम लीगी शख्सियत कौन हो सकती है? या इसहाक डार खुद हो सकता है या फिर नवाज शरीफ। तो अहम शख्सियत की हदायत पर वज़ीर खारजा इसहाक डार को माशी अमूर की जिम्मेदारी जारी रखने का टास्क दिया गया। वज़ीर खारजा इसहाक डार को गैर मामूली तौर पर काबीना की निजकारी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना की कमेटी बराए चीनी सरमायाकारी भी वज़ीर खजाना को नहीं दी। काबीना कमेटी बराए चीनी सरमायाकारी की सरबराही वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को दी गई। काबीना कमेटी बराए तवानाई की सरबराही वज़ीर खजाना को देने के बजाय वज़ीर आज़म ने खुद रख ली है।
वज़ीर आज़म इक़्तिसादी अमूर की कमेटी की सरबराही भी खुद करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना को सिर्फ काबीना की रियासती इंटरप्राइजर्स कमेटी का सरबराह बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत और वज़ीर आज़म अहम 3 माशी फैसलों के मामलात अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और इससे पहले जनाब काबीना की जो ये सारी कमेटियां हैं, इक़्तिसादी कमेटी होगी, तवानाई और निजकारी कमेटियां, ये वज़ीर ख़ज़ाना के पास हुआ करती थी और अब वज़ीर ख़ज़ाना को सिर्फ एक कमेटी दी गई है। उधर SIFC, समझिएगा, SIFC मैशत एस्टैब्लिशमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है। वजारत खारजा हो गई, वजारत दाखिला हो गई, ये मैशत हो गई। ये औरंगजेब को क्यों लाया गया कि एस्टैब्लिशमेंट खुद मैशत चलाना चाहती है। इधर शहबाज और शहबाज का भाई वो मैशत अपने हाथ में रखना चाहता है कि हमने एक मैनिफेस्टो दिया हुआ है, उस पर अमल कराना है, तो हमने अपने तरीके से चलाना है। और इस आखदार जिसको वजारत खारजा मिली, उसको वो वजारत खारजा भी चलाएगा और वो मैशत वाले मामलात के अंदर भी टांग अड़ाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अब्बा जी के साथ पंगा ले रहे हैं, आप उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी कुछ हैं, कि मैं वजीर आजम हूं, मैं सच्ची मुच्ची का वजीर आजम हूं और मैं फैसले अपने खुद करूंगा। और जब किसी को पाकिस्तान में गलत फहमी होती है ना कि मैं सच्ची मुच्ची का वजीर आजम हूं, फैसले मैंने करना है, फिर उसके साथ पिछले 76-70 सालों में जो कुछ हुआ है वो आप बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।